नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति पर बात करने वाले हैं जो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, पर आज एक जरा अलग एंगल से। एलन मस्क। हाँ, वही टेस्ला और स्पेसएक्स वाले। क्या वो अब राजनीति में आने की सोच रहे हैं? कोई अपनी पार्टी वगैरह बनाने का इरादा? देखिए, ये सवाल उठ तो रहा है आजकल, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी चीज को गहराई से देखता है। इसमें यह देखा गया है कि मस्क कैसे लगातार अमेरिकी सरकार की नीतियों पर, आप कह सकते हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, और खासकर एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, वहां तो वो काफी मुखर है अपने राजनीतिक विचारों को लेकर। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विश्लेषण में जो तर्क दिए गए हैं, जो संभावनाएं बताई गई हैं, उन्हें समझें कि भाई मस्क ऐसा क्यों कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसा इस सामग्री में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही दिलचस्प है कि मस्क सिर्फ रॉकेट और कारें ही नहीं बना रहे, शायद राजनीति का भविष्य भी। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, विश्लेषण जोर देता है कि उनके राजनीतिक झुकाव के जो संकेत है ना, उन्हें अब अनदेखा करना मुश्किल हो रहा है। वो लगातार अमेरिकी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हों या सामाजिक। और ये सिर्फ बंद कमरों की बातें नहीं है। एक्सपर्ट तो वो बिल्कुल खुलकर अपनी राय रखते हैं, कभी कभी तो सीधे नेताओं पर या पॉलिसीज पर निशाना साधते हैं। सही। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ एक टेक सीईओ की फ्रस्ट्रेशन है, या जैसा ये विश्लेषण इशारा कर रहा है, किसी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तैयारी चल रही है। विश्लेषण इसके पीछे कुछ वजह बताता है। पहली तो उनकी अपनी एक तरह से कहिए स्वतंत्र विचारधारा है। ऐसा लगता है कि वो ना तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं, न ही रिपब्लिकन के। उनकी अपनी एक सोच है जो किसी बने बनाए ढांचे में फिट नहीं होती। बिल्कुल। और दूसरी बात, उनके पास संसाधन है, जबरदस्त संसाधन, जिसका जिक्र इस विश्लेषण में खास तौर पर है। पैसा, बेशुमार पैसा है। हाँ, और एक्स जैसा एक ग्लोबल मंच और करोड़ों फॉलोअर्स जो उनकी हर बात को सुनते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा। किसी भी नेता के पास ऐसा सीधा कनेक्शन नहीं होता शायद। और इन संसाधनों के साथ उनका एक एजेंडा भी है, या कहें कि उभर रहा है, जैसा विश्लेषण बताता है। जैसे फ्री स्पीच का मुद्दा। हाँ, वो तो एक्स खरीदने के बाद और ज्यादा जोर दे रहे हैं इस पर। बिल्कुल। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर उनके विचार बड़े स्पष्ट हैं। और वो ये भी कहते हैं कि सरकार का दखल कम होना चाहिए। ये सब चीजें मिलके एक संभावित राजनीतिक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाती हैं। लेकिन एक बड़ा लेकिन भी है यहाँ पर, और विश्लेषण उसे नजरअंदाज नहीं करता। क्या सिर्फ पैसा, सोशल मीडिया और फॉलोअर से राजनीति में सफलता मिल जाती है? इतिहास तो शायद यही कहता है कि ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही विश्लेषण की मुख्य चुनौती है। राजनीति सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड या कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, इसका खेल नहीं है। आपको जमीन पर उतरना पड़ता है। एक मजबूत संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, भरोसेमंद नेता चाहिए आपकी टीम में, और सबसे जरूरी एक विजन, एक नजरिया चाहिए जिससे आम लोग जुड़ सकें, सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लोग नहीं। ये वो काम है जो मस्क को बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा अगर वो इस रास्ते पर जाते हैं। विश्लेषण एक बड़ा ही रोचक काल्पनिक सीन भी बनाता है। सोचिए, 2032 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, एक तरफ कोई पारंपरिक नेता और दूसरी तरफ एलन मस्क। कैसा मुकाबला होगा वो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहीं पर वो अहम सवाल आता है जिस पर विश्लेषण फोकस करता है। क्या अमेरिका के आम वोटर उन्हें गंभीर नेता के तौर पर देखेंगे, या वो बस एक बहुत अमीर, कभी कभी थोड़े कह सकते हैं मनमौजी टेक उद्योगपति ही रहेंगे, जिनकी बातों को शायद उतनी गंभीरता से ना लिया जाए? क्या उनकी तकनीकी सफलताएं उन्हें राजनीतिक विश्वसनीयता दिला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? क्या मस्क वाकई कोई पार्टी बना रहे हैं, या चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, विश्लेषण शायद ये नहीं कह रहा कि मस्क कल ही कोई घोषणा कर देंगे। निष्कर्ष ये ज्यादा है कि चाहे वो फॉर्मल पॉलिटिक्स में आए या ना आए, उनका जो प्रभाव है वो अब सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। वो जाने अनजाने एक खास किस्म की विचारधारा का चेहरा बन गए हैं। शायद ऐसी विचारधारा जो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है, मुक्त बाजार की समर्थक है और थोड़ी पॉपुलिस्ट भी है। और ये चीज राजनीतिक बहस पर असर डाल रही है। ये बात तो है। उनका एक ट्वीट भी बड़ी खबर बन जाता है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देता है। बिल्कुल। और यहीं पर विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ता है
कि अगर पारंपरिक राजनीति के बाहर के लोग, खासकर टेक्नोलॉजी की दुनिया के इतने शक्तिशाली और अमीर लोग, अगर वो इस तरह से पब्लिक की राय और राजनीतिक बहस को दिशा देने लगें, हाँ। तो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी नीतियां बनाने की प्रक्रिया के लिए इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।